नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा खबरों की तरफ। टीम ओमी कलानी के सर्वे सर्वा ओमी कलानी इन पर उल्लासनगर पुलिस थाने में खंडनी का अपराध दर्ज किया गया है। भाजपा के पूर्व नगर सेवक राजेश वधारिया, इनका लड़का धीरेन मदारिया, इनकी शिकायत पर यह अपराध दर्ज किया गया है। उल्लासनगर के कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यह अवैध है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हो तो ओमी कलानी को तेरे पिता से 50 लाख रुपए देने को कह, ऐसी नोटिस देने आए युवक ने धमकी दी। ऐसी शिकायत वधारिया इन्होंने दाखिल की हुई फिरियाद में कहा है। इसी युवक ने बिल्डिंग के दुकानदारों को टीम ओमी कलानी के लेटर हेड पर नोटिस दी। इस नोटिस के बाद उल्लासनगर पुलिस थाने में यह अपराध दर्ज किया गया। ये मामला ऐसा है, हमारी कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 19 और 20 नेहरू चौक उल्लासनगर 2 में बनी हुई है। लीगल बिल्डिंग है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक मिला हुआ है। अभी नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस आए, जिससे हमें एफएसआई बढ़ के मिली, तो हमने 18 दिसंबर 2021 को रिवाइज प्लान डाला। तो उसमें पंचम कालानी ने पहले भी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लेन की थी और फिर से भी कंप्लेन की, और ओमी कालानी ने फ़ोन के ऊपर टाउन प्लानर को दम दिया फिर इसका प्लान पास नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर राजा दयानिधि से भी मिला, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा प्लान पास होना चाहिए, लीगली हम लोग करेक्ट हैं। तो इन्होंने क्या किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग को पत्र भेज दिया कि ये प्लान रिवाइज के लिए आया है, हमें क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग में अप्रैल 2022 में ही इनको लेटर दे दिया कि ये बिल्डिंग लीगल है, इसका प्लान पास करने में कोई तकलीफ नहीं है, और यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस एकदम क्लियर कट है, आप अपने स्तर पे ये काम कर सकते हो। उसके बाद भी मेरा प्लान पास नहीं हुआ, ठीक है, वो एक तरफ हो गया। कल 1 दिसंबर 2022 को ओमी कालानी का एक बंदा टीम ओमी कालानी के लेटर पेड पे लेटर लेके 3 दुकानदारों के पास आया, धनलक्ष्मी लोन्स और मुकेश इलेक्ट्रिकल और हरदासमल रेस्टोरेंट, उनको पत्र दिया। तो उन दुकानदारों में से एक दुकानदार ने मेरे बेटे धीरेन वधारिया को फ़ोन किया। मेरा बेटा धीरेन वधारिया इमिडिएटली वहाँ पर पहुँचा, उस बंदे से लेटर देखा उसने और उससे पूछा कि आप ये पत्र क्या लेके आए हो, क्यों लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो। तो उसने कहा कि मैं ये पत्र टीम ओमी कालानी के यहाँ से लेके आया हूँ, मुझे ओमी कालानी ने भेजा है, और तुम्हारे पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुँचाए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग तोड़वा दी जाएगी। और ये कह के वो वहाँ से चला गया। हम लोग उसी समय पे सीसीटीवी के फुटेज ली और हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए। वहाँ पर मैंने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की, मैंने उनसे विनती की कि एफआईआर लिखी जाए। उन्होंने मेरे बेटे का वहाँ पर स्टेटमेंट लिया और मुझे अर्जी करने के लिए कहा। तो फिर मैंने अर्जी बनाई और शाम को उनको अर्जी दे के आया। बाद में चित्राताई वाघ आई हुई थी, हमारी भाजपा की महिला विंग की अध्यक्षा हैं, उनके प्रोग्राम में मैं बिजी था। तो सुबह को मैंने इंक्वायरी की तो एफआईआर नहीं हुई थी। तो फिर मैंने रविंद्र चौहान मंत्री को फ़ोन किया और मेरी व्यथा पूरी उनको बताई, और साथ में कुमार आलानी जी को भी फ़ोन किया, उनको बताई। तो मैंने उनको एक पत्र भी दिया कुमार आलानी जी को कि ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर एफआईआर नहीं हो रही है। तो कुमार आलानी जी ने अपना पत्र मेरे पत्र के ऊपर लगा के हम लोग डीसीपी के पास गए। हमारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं साथ में थे, हमने उनको हमारे तकलीफ बताई। तो उन्होंने बोला कि मैं एसीपी से और सीनियर पीआई से बात करके आपको इंसाफ दूंगा। और 7 बजे शाम को उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया मेरे बेटे के साथ में, और धीरेन वधारिया ने वहाँ पर ओमी कालानी ने जो खंडनी 50 लाख रुपए की उससे मांगी थी, उसके लिए हमने एफआईआर कर दी है। डायरेक्ट ओमी कॉलोनी को आपसे फोन किया था, ये कैसा खंडनी की मांग की? नहीं, उसके तरफ से राइटिंग में लेटर आया है, और ये उल्लासनगर में या और कहीं पहली बार मैंने सुना है या देखा है कि किसी जो बिल्डिंग में दुकान लेते हैं लोग,
उनको पत्र भेजा जाता है कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है। अभी मेरी बिल्डिंग इलीगल है तो कंप्लीशन कहां से मिला? अगर मेरी बिल्डिंग इलीगल है तो फिर मुझे आज तक महानगर पालिका ने सेक्शन 52, 53 का नोटिस क्यों नहीं दिया? इन्होंने पहले भी मेरी कंप्लेंट्स की है कमिश्नर के पास, आज तक मेरे बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका अर्थ यही है कि शुरू से जब ये महापौर थे तभी से इनकी प्लानिंग थी मेरे से पैसे छुड़ाना, और वो आज जब ही देखा उन्होंने कि कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने राइटिंग में पत्र तक दिया है दुकानदारों को कि आपकी बिल्डिंग तोड़ने वाली है। जैसे दुकानदारों का प्रेशर मेरे ऊपर आवे और मैं इनके सामने सरेंडर होकर इनको 50 लाख रुपए दूं।